तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोटू को मारने के बाद वहाँ पर एक और बंदा आ गया था और वो आने के बाद चैनमो को बोला था मेरे प्रॉपर्टी को यहीं पे छोड़ दो और तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चैनमो उस बंदे को देखकर उस बंदे से पूछता है क्या तुम इनलिंग क्लैन के मास्टर हो, क्या तुमने ही मेरे फ्रेंड के बॉडी के अंदर डेविल सीड को डाला था। वो बंदा बोलता है मेरे लिए उसको चुनना और उसके मदद से एक सुप्रीम मास्टर बनना ये उसके लिए बहुत ही सम्मान की बात है। चैनमो बोलता है तो फिर तुम्हें मेरे हाथों से मारा जाना भी तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। जिस बात को सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अपने पावर को रिलीज करते हुए चैनमो को बोलता है मेरा जेट टेक्निक अब इन और यान के लेवल पर है। जब मैं उस लड़की के पावर को एब्जॉर्ब कर लूंगा तब मैं 100 सालों के अंदर इस वर्ल्ड का सबसे पहला सुप्रीम मास्टर बन जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। दूसरी ओर से चैनमो भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है ये तो सिर्फ मेरे हाथ के धूल को साफ करने जितना है, आखिरकार मैं इसे क्यों नहीं कर सकता। वो बंदा हंसते हुए बोलता है क्या सच में, और फिर चैनमो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है चलो मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम्हारे पास क्या है। ओल्ड मैन सोंगजी उस बंदे के पावर को देखने के बाद बोलता है मैं तो उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ, वो तो बहुत ही ज्यादा तेज है। हमें चैनमो को दिखाया जाता है जो कि एक मुक्के को रेडी करते हुए बोलता है कचरे कह के, और फिर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है जिसके वजह से वो दूर पीछे को चला जाता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ चैनमो को बोलता है आखिरकार तुम कौन हो। चैनमो बोलता है तुम डिजर्व नहीं करते हो कि तुम मेरे बारे में जान पाओ। फिर वो डिवाइन फिस्ट फर्स्ट वेरिएशन माउंटेन ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद वो बंदा इन प्रोटेक्टर होली रिट्रीट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चैनमो के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चैनमो के अटैक के सामने उसका अटैक कोई भी काम में नहीं आता है। चैनमो हंसते हुए बोलता है तुम अभी भी जिंदा हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ और थोड़ा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है मैं भगवान का कसम खाता हूँ मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो बंदा वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल क्रिस्टलाइज मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्रिएट होने लगता है और धीरे धीरे चैनमो और बाकी के सभी पूरी तरीके से क्रिस्टल में कवर होने लगता है। चीशियन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है अरे बाप रे आखिरकार ये क्या चीज है। शियाओकियन बोलता है अब क्या अब हम यहाँ पर जमकर मर जाएंगे। ओल्ड मैन सोंगजी उन क्रिस्टल को तोड़ते हुए बचने की कोशिश करने लगता है और चैनमो को बोलता है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ये आइस तो बहुत ही तेजी से फैल रहा है। लेकिन चैनमो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ वहाँ पर चुपचाप शांत होकर देखने लगता है। वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए बोलता है बच्चे तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो लेकिन तुम मेरे मैजिक के खिलाफ लड़ने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। चैनमो हंसते हुए बोलता है ये बात है, क्या तुम इसे मैजिक कहते हो, तो फिर ये देखो मेरा मैजिक। ये बोलकर चैनमो उसी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसको ही आइस क्रिस्टल में जमा देता है। ये देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर वो अपने पास से किसी चीज को बाहर निकलते हुए बोलता है बच्चे तुमने मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। चैनमो उस चीज को देखते ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही सभी को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। वो बंदा उस चीज को इस्तेमाल करते हुए बोलता है बच्चे अब बहुत ज्यादा देर हो चुका है। उस चीज को इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही तेज एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है और वो बंदा बर्फ में जमने के बावजूद जोर जोर से हंसते हुए बोलता है बच्चे ये इनलिंग क्लैन का हेवनली रे है, तुम इससे बिल्कुल भी बच नहीं सकते हो। और तभी हमें वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है जिसके वजह से वो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाता है। दूर से एक बंदा ये सब कुछ देखने के बाद बोलता है मास्टर को हेवनली रे का इस्तेमाल करना पड़ा, वो आदमी जितना मैंने सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तो ये बंदा है लिन क्लैन का मास्टर। पहले वाला मोटू बंदा था इन क्लैन का मास्टर और जो शायद से अभी अभी मर गया वो था दोनों ही क्लैन का मास्टर। वो बंदा आगे बोलता है मुझे खुशी है कि मैं ये सब कुछ देखने के लिए यहाँ पर रुका, अगर मैं जल्दबाजी करता तो फिर मैं भी इसके साथ मारा जाता। फिर वो हंसते हुए बोलता है अब पूरा का पूरा इनलिन क्लैन मेरा है, मुझे अब अपने लोगों को तैयार करना चाहिए और उस लड़के के पास मास्टर के लिए जो कुछ भी है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके बाद हमें फिर से उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ब्लास्ट हुआ था। वहाँ पर मिट्टी के अंदर से एक हाथ बाहर आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि ओल्ड मैन सोंगजी का होता है। वो तुरंत ही उठकर भागते हुए चैनमो के पास जाते हुए बोलता है मास्टर क्या आप ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि चैनमो शियाओकियन को अपने नीचे रखकर उसको बचा लिया है, लेकिन बाकी के दोनों वहीं पे मर चुका है। चैनमो ओल्ड मैन सोंगजी को बोलता है शियाओकियन बिल्कुल ठीक है लेकिन जल्द से जल्द तुम एक केव ढूंढो, मैं बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपने आप को हील करना है। ओल्ड मैन सोंगजी बोलता है जी हाँ मास्टर, हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर पूरे 2 हफ्ते यानी आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैनमो एक गुफा के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। वहाँ पर शियाओकियन ओल्ड मैन सोंगजी से पूछता है मास्टर आखिरकार चैनमो कब
होश में आएंगे। ओलमेन सोंगजी बोलता है, मैंने उन्हें इससे पहले कभी भी घायल होते हुए नहीं देखा, इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। और तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें फैंगयांग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बंदा लिंग क्लैन के मास्टर किसी को बोलता है, तुम दोनों ब्यूटी बिल्कुल भी मत घबराओ, रेप होना एक तरह के मजा है, मैं तुम दोनों को आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा देने वाला हूँ। ये बोलकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं मिस किन और चैनमो के सिस्टर होती है, और उन दोनों को ही यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से बंद कर रखा हुआ है। इसके बाद फिर से यहाँ से सीन चेंज होकर हमें उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि चैनमो बोलता है, सोंग जी मैं कब से बेहोश हूँ। इस आवाज को सुनते ही शियाओ कियान बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, चैनमो होश में आ गया। ओलमेन सोंग जी चैनमो को बताता है, मास्टर आप लगभग 2 महीने से बेहोश थे। चैनमो बोलता है, मैंने लाल फल के पेड़ के पत्ते और फेरी वुड को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरा घाव बहुत ही जल्दी हील हो गया और मेरा ताकत भी पहले से बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक चैनमो को महसूस होता है कि उसने उसके सिस्टर को जो जेट पेंडेंट दिया था वो टूट गया है, जिसे महसूस करते ही वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, मेरे सिस्टर को कुछ हुआ। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से यहाँ से भागते हुए ओलमेन सोंग जी को बोलता है, शियाओ कियान को घर ले जाओ, मुझे कहीं पे जाना है। जिसके बाद हमें फिर से उसी बंदे को दिखाया जाता है, जो कि चैनमो के सिस्टर को बोलता है, अरे वाह तुम्हारे पास तो एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टर था। चैनमो के सिस्टर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये तो मुझे चैनमो ने दिया था और कहा था कि मैं इसे अपने से दूर ना करूं, और इसने तो मेरी प्रोटेक्ट किया। वो बंदा हंसते हुए बोलता है, लेकिन अब तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता। फिर वो चैनमो के सिस्टर को पकड़ता है और अपने पास खींचते हुए बोलता है, माय लेडी बिल्कुल भी चिंता मत करना, अगर तुमने रेजिस्ट नहीं किया तो फिर मैं सब कुछ बिल्कुल आराम से करूंगा। फिर वो चैनमो के सिस्टर को अपने नीचे लेटाते हुए बोलता है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। चैनमो के सिस्टर बहुत ही तेज रोने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे की तरफ एक अटैक आता है, जिसे कि वो बंदा डॉस करते हुए बोलता है, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई, ये किसने किया। फिर वो चैनमो को देखते हुए बोलता है, तो ये तुम हो, नहीं तुम नहीं हो सकते, तुम तो उस गुफा के अंदर मर गए थे। हमें मिस किन और चैनमो के सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि चैनमो को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उन दोनों के मुंह बंद होने की वजह से वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाता है। चैनमो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस बंदे को बोलता है, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है हेल में जाने का। वो बंदा हंसते हुए बोलता है, तो हीरोइन को बचाने के लिए हीरो आ चुका है, लेकिन बच्चे उसका बात खत्म होने से पहले ही चैनमो अपने मैजिक शॉट का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उसके एक हाथ को काट देता है और फिर उसको बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, जो मरने वाला है उसे बात नहीं करना चाहिए। फिर वो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और फिर उसके पूरे बॉडी का टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो अपने सिस्टर के हाथों के रस्सियों को खोलते हुए बोलता है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अब बिल्कुल सेफ हो। उसका सिस्टर उसको गले लगाकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद चैनमो उन दोनों को बोलता है, सिस्टर यान किन चैन, अब तुम दोनों देखो कि मैं उस पूरे के पूरे यानलैंड क्लैन को कैसे तबाह करता हूँ। मैं हर एक को एक एक करके मारूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चैनमो के ये बोलते ही यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।